अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र ट्यूब से खुश आमदीद। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर बिलाल और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बूलियन अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 6 है ये आपकी बुक का। और बूलियन अलजेब्रा का जो हमारा सब टॉपिक है वो है कार्नोग मैप। कार्नोग मैप या के मैप भी जिसको कहा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है एरे की। एरे हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टोरेज होती है जहाँ पे नंबर्स या वेरिएबल्स को स्टोर कराया जाता है। आपके एग्ज़ाम के अंदर कार्नोग मैप को सम ऑफ प्रोडक्ट में भी सॉल्व करने के लिए कहा जाता है और कार्नोग मैप यूजुअली कभी कभार ड्रॉ करने के लिए भी कहा जाता है। लेट्स सी दो वेरिएबल का कार्नोग मैप किस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें 4 कॉलम्स मौजूद हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स का कार्नोग मैप है। अब हमें ये किस तरीके से पता चलेगा कि 2 वेरिएबल्स के कार्नोग मैप में 4 ही कॉलम्स ड्रॉ होंगे? वो इस तरीके से कि इसके अंदर एक जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। तो हम n की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। इसका ये मकसद है कि ये जो रॉ एंड कॉलम्स ड्रॉ होंगे ये 4 ड्रॉ होंगे। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर a लिखा जाता है और राइट हैंड साइड अपवर्ड पर हमारे पास b लिखा जाता है। और जब हम 4 कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं तो 0 and 1 एंड 0 and 1 इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी कार्नोग मैप की नंबर्स के जगह वेरिएबल से भी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये वेरिएबल ज़रूरी नहीं होते कि a और b ही हों, लेकिन कॉमनली जो वेरिएबल्स लिखे जाते हैं वो a और b ही लिखे जाते हैं। अब ये दोनों डायग्राम्स एक ही हैं, ये 2 वेरिएबल मीन 2 वेरिएबल कार्नोग मैप है, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल्स लिखा हुआ है a बार और b बार। इसका क्या मकसद है कि यहाँ पे a और b बार हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जब हमें वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन करानी हो रॉ एंड कॉलम के अंदर, ये हमारी रॉ रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स को मैपिंग इस तरीके से कराते हैं कि जब भी कोई भी वेरिएबल 1 हो तो वो विदाउट बार लिखा जाता है और जब कोई भी वेरिएबल 0 हो तो वो बार के साथ रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें कि a0 को जब हम पढ़ेंगे तो इसका मकसद है बार, क्योंकि a वेरिएबल किसके अंदर है? 0 में है, तो यहाँ पे बार आएगा। जब हम b को रॉ पे पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? b बार। क्यों? क्योंकि 0 किसके अंदर लिखा जाता है? बार के अंदर लिखा जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरे वाले कॉलम को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो a बार और b से किया गया है। वो क्यों किया गया है? वो इसलिए कि आपको ये बात बताई गई है कि जब हम a को कॉलम पे पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है आपके पास? 0, तो ऑफ कोर्स आपको बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 की जगह रिप्रेजेंटेशन a बार से होती है। जब यहाँ पे b को रॉ पे 1 पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? b आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी 1 हो तो कोई भी वेरिएबल विदाउट बार लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी a बार और b बार, a और b रिप्रेजेंट किए गए हैं। होपफुली आपको 2 वेरिएबल कार्नोग मैप बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वेरिएबल कार्नोग मैप की बात करेंगे।